हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए एक अच्छी ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको 1 से 30 तक परमाणुओं या तत्वों के परमाणु क्रमांक सहित और उनकी सीरीज एकदम याद हो जाएगी ट्रिक से, ठीक है ना। तो ये वीडियो 9th 10th 11th 12th या फिर जो आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए उपयोगी है, ठीक है ना। तो देखो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ने वाले हैं परमाणु होता क्या है। परमाणु या एटम। परमाणु या एटम क्या होता है? किसी भी पदार्थ, हमारे आसपास हम जितने भी पदार्थ देख रहे हैं उस पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं, ठीक है ना। परमाणु क्या होता है? किसी भी पदार्थ का किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा यानी सूक्ष्मतम, छोटे से छोटा यानी सूक्ष्मतम कण जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। परमाणु कहलाता है, परमाणु या फिर एटम कहलाता है, ठीक है भाई। किसी कोई भी पदार्थ हो, जैसे जैसे मैं एक चौक का एग्जांपल ले लूं। एक चौक का जो बारीक से बारीक कण है, छोटा सबसे छोटा कण है जिसको हम आगे टुकड़ों में बांट नहीं सकते, वो उस चौक का क्या है? परमाणु है, ठीक है ना। तो किसी भी पदार्थ, चाहे वो पत्थर है, पत्थर को बारीक बारीक पीस लेते हैं और उसका सबसे छोटा कण है जो जिसको हम आगे टुकड़ों में बांट नहीं सकते, वो उस पत्थर का क्या है? परमाणु है। तो परमाणु क्या है? किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ हो, चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो या फिर गैस हो, उसका सबसे छोटा कण जिसको हम आगे टुकड़ों में नहीं बांट सकते, वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, ठीक है ना। तो आज मैं एक छोटी वीडियो बना रहा हूँ ट्रिक की, इसलिए मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। हम डिटेल में परमाणु पढ़ेंगे ना, उस टाइम मैं परमाणु की संरचना वगैरह कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। तो परमाणु आज मैं बता रहा हूँ कि सबसे छोटा कण होता है वो क्या होता है? परमाणु होता है। और कभी कभार लोगों को दिक्कत आती है परमाणु और तत्व में, परमाणु और तत्व में, तत्व यानी एलिमेंट, ठीक है ना। तो परमाणु और तत्व में क्या फर्क होता है? तत्व क्या होता है? समान परमाणुओं का समूह होता है। तत्व क्या होता है? समान परमाणुओं का समूह। समान परमाणुओं का समूह, ग्रुप ऑफ सेम एटम। यानी कि अगर मैं आपको एक सोने का बिस्किट दिखा देता हूँ, तो जो सोने का बिस्किट है ना, वो अपने को सोना दिख रहा है, तो वो सोना क्या है? वो सोना एक तत्व है। लेकिन उस सोने में छोटे 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 सोने के परमाणु बन के और एक वो बिस्किट बन गया। वो जो बिस्किट है वो क्या है? सोने का तत्व है। जैसे एक चांदी का बिस्किट है, तो वो जो बिस्किट है वो क्या है? तत्व है। लेकिन उस बिस्किट में छोटे छोटे चांदी के टुकड़े हैं, वो टुकड़े क्या है? परमाणु है। तो समान परमाणु, बहुत सारे समान परमाणु मिल जाते हैं, चांदी के छोटे छोटे समान परमाणु मिलके और एक चांदी का एक बिस्किट बनाते हैं, वो क्या है? चांदी का तत्व है। उसी तरह सोने का जो बिस्किट है, वो सोने के छोटे छोटे समान परमाणु मिल करके सोने का क्या बना दिया? बिस्किट बना दिया। यानी कि सोने का क्या बना दिया उन्होंने? एलिमेंट या तत्व बना दिया। तो इसका मतलब परमाणु क्या है? परमाणु उस सोने की बिस्किट का सबसे छोटा कण है जिसको हम आगे टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। लेकिन वही समान परमाणु मिल करके बहुत बड़ा एक बिस्किट बना लेता है। वो जो बिस्किट है वो क्या है? सोने का तत्व है, ठीक है ना। तो तत्व क्या होता है? समान परमाणुओं का समूह है। बस बहुत सारे समान परमाणु मिल जाते हैं तो तत्व बन जाता है। और परमाणु क्या है? सबसे छोटा कण है, ठीक है। फिर हमारे पास परमाणु क्रमांक आता है, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर।
परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक कुछ नहीं है, उस तत्व में, किसी तत्व में, किसी तत्व या परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, क्या? प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है भाई? प्रोटॉनों की संख्या। हम परमाणु क्रमांक पढ़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, नियोन का 10 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, सोडियम का 11 होता है। ये हम क्रमांक पढ़ते हैं। वो क्रमांक का मतलब क्या है? उसमें प्रोटॉनों की संख्या है। इसका मतलब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका मतलब सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या 11 है। एक परमाणु की हम संरचना पढ़ेंगे, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, वो सब पढ़ेंगे, लेकिन वो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे हम। आज मैं एक छोटा वीडियो बना रहा हूँ, इसमें ये छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी तत्व या परमाणु में क्या है? प्रोटॉनों की संख्या, यानी जिस तत्व या परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक है उसमें उतने ही प्रोटॉनों की संख्या है। यानी अगर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इसका मतलब ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या 8 है। जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो इसका मतलब क्या है? 17, उसमें प्रोटॉनों की संख्या है। ठीक है ना? जैसे कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, इसका मतलब कैल्शियम में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? 20 है। ठीक है ना? यानी परमाणु क्रमांक बराबर क्या है? परमाणु क्रमांक कहो, किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक कहो या फिर प्रोटॉनों की संख्या कहो, एक ही बात है। प्रोटॉनों की संख्या कहो, एक ही बात है। ठीक है ना? ये बात ध्यान रखनी है भाई, ये बात ध्यान रखनी है। क्या? किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या ही क्या होती है? परमाणु क्रमांक होती है। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिख लेता हूँ, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 11, इसका मतलब 11 क्या है? इसमें प्रोटॉन है। जैसे कैल्शियम का कितना होता है? 20, इसका मतलब 20 इसमें क्या है? प्रोटीन। जैसे हाइड्रोजन का क्या है? 1, इसका मतलब हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना है? 1। जैसे नियोन में 10 है, इसका मतलब प्रोटॉन कितने हैं? 10 है। जैसे मैग्नीशियम का कितना होता है? 12, तो 12 क्या है? इसमें प्रोटॉन है। जैसे क्लोरीन का 17 होता है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं? 17। ठीक है ना? इसका मतलब अगर आपको परमाणु क्रमांक याद है तो उनके प्रोटॉन की संख्या भी याद होगी आपको। ठीक है? तो देखो, और दूसरी बात, अगर कोई परमाणु उदासीन है, परमाणु क्या है? उदासीन। उदासीन परमाणु या तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है ना? ये भी बात आपको ध्यान रखनी है भाई। कोई आपको उदासीन परमाणु दिख रहा है, उदासीन परमाणु मतलब जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। जैसे इस सोडियम के ऊपर कोई आवेश है क्या? आवेश का मतलब आपको ऐसा लिखा होगा, सोडियम के ऊपर प्लस लिखा होगा, क्लोरीन के ऊपर ये Cl- लिखा होगा, हाइड्रोजन के ऊपर ये प्लस होगा, मैग्नीशियम के ऊपर ये +2 लिखा होगा। ठीक है ना? ऑक्सीजन के ऊपर ये -2 लिखा होगा। तो ये जब आवेश लिखे हैं प्लस या माइनस, ये आयन होते हैं। जिनके ऊपर, परमाणु के ऊपर अगर आवेश लिखा तो ये क्या है? आयन है। यानी जब इनके ऊपर कोई आवेश नहीं लिखा है तो ये उदासीन होते हैं। देखो, इसके ऊपर कोई आवेश लिखा है? नहीं लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? उदासीन है, यानी इनके ऊपर कोई आवेश नहीं है। जब ये उदासीन होते हैं तब इनमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। ये देखो, ये उदासीन है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 11। जैसे इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 1 होगी। जैसे में इसमें प्रोटॉनों की संख्या 12 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 12। क्योंकि ये उदासीन है, इनके ऊपर कोई आवेश नहीं है। जब आवेश नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी। यानी अगर आप तत्वों के परमाणु क्रमांक वाइज आपको याद हो जाते हैं तो आपको प्रोटॉनों की संख्या भी याद हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी याद हो जाएगी। ठीक है ना? इसलिए कम से कम 1 से लगाकर 30 तक तत्वों के परमाणु क्रमांक और उनका सीरियल आपको कम से कम याद होना चाहिए भाई। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, कम से कम 1 से 30 तक आपको सीरियल वाइज याद होना चाहिए। ठीक है ना? तो वो याद कैसे करते हैं उसकी मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है? तो पहले हमने पढ़ा क्या? किसी पदार्थ का परमाणु क्या होता है? सबसे छोटा कण होता है जिसको हम आगे बांट नहीं सकते।
तत्व क्या होता है? समान परमाणु के बहुत सारा समूह बना के तो क्या बन जाता है? तत्व बन जाता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी तत्व या परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। जितना उसका परमाणु क्रमांक है उतने ही क्या है उसमें प्रोटॉनों की संख्या, उतने ही प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये देखो, इसका परमाणु क्रमांक 11 तो प्रोटॉन है 11, ठीक है। 17 तो प्रोटॉन भी 17। लेकिन अगर कोई परमाणु या तत्व उदासीन है, न्यूट्रल है, उदासीन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, ना तो प्लस आवेश है और ना ही माइनस आवेश है। जब उसके ऊपर परमाणु के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या तो आपको क्रमांक से याद हो जाएगी। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। किसमें? उदासीन परमाणु में। उदासीन मतलब जिनके ऊपर कोई आवेश नहीं हो, ठीक है। तो अब क्रमांक कैसे याद करते हैं उसकी मैं आपको एक अच्छी ट्रिक लेके आया हूं। मैं आपको ट्रिक बताता हूं याद करना, ठीक है ना। आपको अगर ये ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना भाई, सब्सक्राइब करना, ठीक है। बहुत ही शानदार ट्रिक है, आपको अच्छी लगे तो आप शेयर करना, ठीक है। देखो, पहले ये 10 तक की ट्रिक है। मैं आपको एक इमेजिन करो, आप इस 10 परमाणुओं की पहले क्रमांक की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। एक आप इमेजिन करो कि आपका एक दोस्त है जो आपको हमेशा परेशान करता है, फनी फनी जोक में भेजता है, फनी मैसेज भेजता है। आप परेशान हो गए, ठीक है ना। आप क्या हो गए? परेशान हो गए। दोस्त आपको क्या हमेशा क्या फनी मैसेज भेजता है, तो आप क्या परेशान हो गए। परेशान हो गए तो आपने क्या किया? व्हाट्सएप मैसेज किया। व्हाट्सएप मैसेज किया। व्हाट्सएप मैसेज क्या किया? पहले लिखा आपने हाय। हम अपन व्हाट्सएप मैसेज में हाय लिखते हैं, लेकिन आजकल हाय कोई नहीं लिखता, ऐसे लिखता है। हाय को कैसे लिखता है? ऐसे लिखता है। हर कोई कैसे लिखता है? HY लिखता है। हाय को क्या लिखता है? HY लिखता है। पहले आपने हाय लिखा उस दोस्त को, क्योंकि वो आपको बार बार परेशान कर रहा है, इसलिए आपने व्हाट्सएप मैसेज किया। पहले आपने उसको व्हाट्सएप मैसेज किया क्या? हाय, ठीक है ना। आजकल हाय को क्या लिखते हैं? HY लिखते हैं। HII कोई नहीं लिखता है। HY लिखा आपने, HY लिखा, हाय लिखा, ठीक है। उसने मैसेज पढ़ा नहीं तो आपने फिर लिख लिया क्या? हेलो। क्या लिख लिया? हेलो। क्या लिख लिया? हेलो। हेलो। पहले हाय मैसेज किया, उसने देखा नहीं, फिर आपने कर दिया हेलो मैसेज, ठीक है। फिर आपने किया बे अबे, बे अबे, है ना, अबे, क्योंकि आप गुस्से हो गए। बे सुन नहीं रहा क्या? हाय किया, उसने देखा नहीं, फिर कहा आपने हेलो लिखा, फिर उसने जवाब नहीं दिया तो फिर बे अबे सुन नहीं रहा क्या? बे बे, BCNOF, हाय, हेलो, बे, बक, बक, नो, बक नो, फनी, ठीक है ना। फालतू फनी मत बक। उसने क्या किया? आपने क्या मैसेज किया? हाय, पहले हाय लिखा, मैसेज देखा नहीं, फिर आपने किया हेलो, फिर आपने बे बे बे, बक, बक मतलब बकवास मत कर, बक, नो फनी, नो फनी मतलब कोई फनी बकवास मत कर, ठीक है ना। मैं परेशान हो गया हूँ, तो क्या हो गई? देखो, हाय, हाय से देखो HY, हाइड्रोजन क्या होता है? HY, हाइड्रोजन क्या होता है? HY, HY। तो फिर HE, HE से क्या? हीलियम। लो, लो से क्या? लिथियम। बी, बे, बे से क्या? बेरिलियम। बक, बी से क्या? बोरॉन। ब, क से क्या? कार्बन। नो, नो को क्या होता है? NO, नो। N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन। फनी, फनी मत बक। फ से F, फ्लोरीन, और नी से नियोन। आई समझ में भाई ट्रिक? क्या? हाय, हेलो, बे, सुन नहीं रहा है क्या? बक, नो फनी, कोई फनी बकवास मत कर, नो फनी बक, फनी मत बक है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप परेशान हो गए हो आप, ठीक है। तो क्या करो? हाय, हेलो, बे, बक, नो फनी, ठीक है ना। तो 1 से लगाकर 10 तक के परमाणु क्रमांक आपको याद हो गए। 1 से लगाकर 10 तक के परमाणु क्रमांक याद हो गए, कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, 11 से 20 तक के, 11 से 20 तक के लिए क्या देखो, ये क्या? Na क्या है? ना। Na को क्या? ना। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से मांग, ना मांग। Al, आल, SiC, पी, पै, स,
से क्लोरीन, कल ऑर्गन, आगे पोटेशियम, पोते कैल्शियम, कैसे। ठीक है भाई, एक आदमी है, उसका बेटा बहुत आलसी है, कमा नहीं रहा है और बार बार पैसे मांग रहा है पिता से। एक आदमी है जो आलसी है, कमा नहीं रहा है और बार बार पिता से पैसे मांगता है। तो पिता क्या कहता है, ना मांग आलसी, ना मांग आलसी पैसे, पैसे, ना मांग आलसी पैसे, कल क्लोरीन से कल, ऑर्गन, ऑर्गन से आगे, आगे पोटेशियम से पोते, कैसे जिएंगे, कैल्शियम से कैसे, और जिएंगे आप लगा दो, कैसे जिएंगे। ना मांग आलसी पैसे, कल आगे पोते, कैसे जिएंगे। भाई तू ही मांग रहा है पैसे बार बार, आलसी होकर घर पे बैठा है, फिर आगे पोते कैसे जिएंगे, पोतों को भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, बार बार तू ही मांग रहा है आलसी होके। ठीक है ना भाई, समझ में आया ना। ना एन ऐसे ना मांग मैग्नीशियम, आलसी, आलसी पैसे, कल से क्लोरीन, आर्गन से आगे, पोटेशियम से पोते, कैल्शियम से कैसे जिएंगे। ना मांग आलसी पैसे, कल आगे पोते कैसे जिएंगे। ठीक है ना भाई, बेटों को दे दूंगा तो पोते कैसे जिएंगे फिर। ठीक है, तो ये 11 से लगाकर 20 तक की ट्रिक हो गई। अब आगे 21 से लगाकर 30 तक की इसकी ट्रिक। स्कैंडियम, SC, SC में क्या होता है, साइंस, साइंस की स्पेलिंग क्या होती है, SCINCE, SC साइंस, TI से टीचर, V से विनती, क्रो से करे, MN मन, को और निकल से निकलो, क्यों, जान लेते हो। ठीक है ना। एक साइंस टीचर क्या है, स्टूडेंट से परेशान हो जाती है। साइंस टीचर क्या है, स्टूडेंट से परेशान हो जाती है। तो फिर वो साइंस टीचर क्या है, साइंस टीचर विनती करती है, साइंस SC टीचर विनती करे, मन, M से MN से मैंगनी से मन, फेरस, ये देखो भाई, ये इसको फेरस भी बोलते हैं। ठीक है ना। आयरन को क्या बोलते हैं, आयरन को फेरम बोलते हैं, बोलते हैं भाई फेरम, आयरन का लैटिन नाम फेरम भी होता है भाई, फेरम। ठीक है ना। फेरम, फे आयरन, फे, को से कोबाल्ट से को और मन फेंको और निकलो, निकल से निकलो, क्यों, कोपर से क्यों, CU क्यों, जेडन से जान लेते हो। साइंस टीचर स्टूडेंट से परेशान होती है और कहती है क्या, साइंस टीचर विनती करे, मन फेंको और निकलो, क्यों जान लेते हो मेरी। ठीक है ना। स्टूडेंट से परेशान हो जाती है तो स्टूडेंट से क्या विनती करती है, साइंस टीचर विनती करे, मन फेंको और निकलो, क्यों जान लेते हो। ठीक है भाई, तो ये है आपकी इसकी 1 से लगाकर 30 तक परमाणुओं के परमाणु क्रमांक। और ये सिंबल है, ये प्रतीक है, ये इनके इंग्लिश में नाम है, ये हिंदी में नाम है, और ये परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है ना। उसी तरह देखो इसमें भी देखो, ये सिंबल है, ये ट्रिक है, ये हिंदी में नाम है, ये इंग्लिश में नाम है, और ये परमाणु क्रमांक है यानी प्रोटॉनों की संख्या है। उसी तरह इसमें भी ये हिंदी में नाम, ये इंग्लिश में नाम, ये प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु क्रमांक, ये प्रतीक इनके, इनको कैसे प्रदर्शित करते हैं, और ये ट्रिक। ठीक है भाई, तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, तो मैं आगे बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट लाऊंगा आपके लिए। ठीक है ना भाई, थोड़ा मेरा हौसला बढ़ाए शेयर करके और सब्सक्राइब करके। ओके, थैंक यू।